नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल, आगरा से। आइए आज कुछ बात करें भागवत गीता की। भागवत गीता 18 अध्याय में ये भागवत गीता में सारी जिंदगी को क्या करना चाहिए वो समझाया गया है। इसको बहुत सिंप्लीफाई करके सिर्फ 18 लाइनों में प्रोफेसर शशि तिवारी जी ने, जो आगरा कॉलेज में संस्कृत की टीचर रही हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से 18 लाइनों में पूरी भागवत गीता को समझाया। कोशिश करते हैं आपको वही 18 लाइन आज हम आपके सामने लाने। तो चैप्टर 1 का पूरा निचोड़ है, रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। गलत सोच ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ये तो रहा पहला अध्याय। चैप्टर 2 ऑफ भागवत गीता, राइट नॉलेज इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। सो अगर आपके अंदर सही नॉलेज है, सही ज्ञान है, तो आपके सॉल्यूशंस का कंप्लीट प्रॉब्लम, सही ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, सेल्फलेसनेस इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो अपने कुछ सोच से दूसरे के बारे में सोचे, सेल्फलेसनेस, हर कुछ मैं ना करके और आप सबके लिए कुछ ना कुछ करें, वही आपको ऊपर ले जाएगा और प्रॉस्पेरस और प्रोग्रेस बनाएगा। चैप्टर 4 भगवत गीता के अध्याय का, एवरी एक्ट कैन बी एन एक्ट ऑफ प्रेयर। जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं, मरीज देख रहा हूं, किसी को खाना पका रहा हूं, वो एक पूजा की तरह मानिए, प्रेयर की तरह, वो ही आपका प्रेयर है। ये निचोड़ है चैप्टर 4 का भागवत गीता का। चैप्टर 5, renounce the ego of individuality and rejoice the bliss of infinity। अपनी जो इंडिविजुअल है कि मैं ही हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं को त्यागिए, मैं को त्यागिए, ईगो को त्यागिए, और इन्फिनिटी जो पूरा अंतरिक्ष, पूरे हमारे वो है, इन्फिनिटी है, उसके ब्लिस को आप अपने अंदर करिए, आप खुश रहेंगे, रिजॉइस करेंगे। चैप्टर 6, कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियसनेस डेली। हमें सबको याद रखना है कि हमारे ऊपर एक परमात्मा है, हम तो सिर्फ आत्मा है। उस परमात्मा के साथ हमें कनेक्ट हर रोज 10 मिनट 15 मिनट सुबह के टाइम कोशिश करें। 4 बजे सुबह, नहीं हो तो जब भी आप उठें, आंख बंद करके, आंख खोल के, मेडिटेशन में किसी भी तरह में बैठ के आप परमात्मा के बारे में सोचें और अपने को पॉजिटिव एफर्मेशन दें। तो कनेक्ट रखिए, परमात्मा से कनेक्ट रखिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रखना। चैप्टर 7, लिव व्हाट यू लर्न। जो भी आपने सीखा है उसको अपनी ज़िंदगी में उसी तरह जिए। आपने अच्छाई सीखी है, अच्छाई से जीजिए। दैट इज़ व्हाट इज चैप्टर 7 ऑफ गीता विच सेज। चैप्टर 8, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। कभी भी हार मत मानिए। हार आपको सिखाती है, हार से मत डरिए, कभी गिव अप नहीं करिए। आज आप लोग अगर स्टम्बल करके गिरेंगे, खड़े होके कल चढ़ेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। तो नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। चैप्टर 9 गीता का, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। हर रोज जब आप सुबह आंख खोलते हैं तो आप जिंदा हैं। बहुत कम लोग जो हैं ये महसूस करते हैं कि मैं जिंदा हूं और इसकी खुशी मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जागते ही नहीं सुबह। तो आंख खोलते ही स्माइल करिए और आपको जो मिला है उसको ब्लेसिंग समझ के हाथ जोड़ के खुश रहिए। चैप्टर 10, सी डिविनिटी ऑल अराउंड। भगवान को चारों तरफ पाइए, इसमें भगवान, उसमें भगवान। अगर आप भगवान को, श्री कृष्ण को चारों तरफ हर चीज में पाएंगे तो देखिए आपका जीवन कितना सफल और सुखी रहेगा। चैप्टर 11, हैव एनफ सरेंडर टू सी द ट्रुथ एज इट इज। जो सच्चाई है उसके सामने सरेंडर करिए, लड़िए नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सच्चा है, आपको नहीं लगा, आपको कड़वा लगा, बुरा लगा, सरेंडर करिए, सच को अपनाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती। चैप्टर 12 अध्याय 12, एब्जॉर्ब योर माइंड इन द हायर। अपने माइंड को, चंचल दिमाग को, चंचल माइंड को इधर उधर नहीं भटकने दीजिए। एब्जॉर्ब करके एक तरफ उसको मन से लगाइए, उसी से आपकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी हुई। चैप्टर 13, डिटैच फ्रॉम माया एंड अटैच टू डिवाइन।
हम सबको पता है कि हमारे को आज के युग में जीने के लिए पैसा चाहिए, घर रहने के लिए चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर जो माया का मोह है, और चाहिए, जो और चाहिए उसको त्यागिए और डिविनिटी को जितना है उससे खुश रहिए। जैसे कहते हैं ना, खाना खाने के लिए ईट टू लिव, उतना ही खाइए जितना आपको जिंदा है। लिव टू ईट मत करिए कि मैं इसीलिए जिंदा हूं कि मेरे को खाना खाना है या कुछ कपड़े बहुत खरीदने इसलिए। तो डिवाइन को अटैच होने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, श्री कृष्ण भगवान से जुड़ने के लिए आपको माया को त्यागना होगा। अध्याय 14, लिव अ लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर विजन। जो आपका विजन है कि मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, उसको आप फॉलो करिए। जो आपने ड्रीम किया है, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, उसी तरह की ज़िंदगी अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए और देखिए आपका विजन, आपका गोल बिल्कुल अचीव होगा। 15वां अध्याय या चैप्टर 15 है, गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। सो सारे अध्याय आपको भगवान से जुड़ने के लिए बोलते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए बोलते हैं। सो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए कि आप परमात्मा से जुड़े और डिविनिटी को अडॉप्ट करें और अब प्रायोरिटी दें कि सबसे पहला मेरा कर्तव्य या काम यही है सुबह सुबह, उसके बाद मैं माया मोह के कामों में और डेली कामों में जुड़ूंगा। चैप्टर 16 अध्याय 16, बीइंग गुड इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं वही आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, वही आपका रिवॉर्ड है। ये अच्छा काम करें क्योंकि मेरे को ये अवार्ड मिलेगा, मैंने इतना काम किया तो मेरे को एक सम्मान मिलेगा या पद्मश्री मिलेगा, उसके लिए काम मत करिए। अच्छा काम करिए, वही आपका पद्मश्री है, पद्म भूषण है, अवार्ड है, वही आपका अवार्ड है। अच्छा काम करते रहिए। अध्याय 17, चूजिंग द राइट ओवर द प्लेजेंट इज अ साइन ऑफ पावर। देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं बहुत आपको अच्छी लगती हैं, खाने की चीज़ें हैं, चाट पकौड़ी है, ये है, बट कभी कभी वो चीज़ें सही नहीं होती, वो आपको बीमार कर सकती हैं। तो आप उनको त्याग करके सही चीज़ चुनिए, खाने में, रहने में, काम करने में, व्यवहार में, इस हर चीज़ में। तो अगर आप राइट चीज़ को चूज़ करेंगे प्लेजेंट की जगह, कि जो मेरे को 2 मिनट मोमेंट्री आपको खुशी दे, उसकी जगह सही चीज़ को चुन करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको जो खुशी मिलेगी। और आखिरी अध्याय 18वां अध्याय जो भागवत गीता का कहता है, लेट गो, लेट अस मूव टू द यूनियन विद गॉड। अपने आप को छोड़िए, फ्री छोड़िए और परमात्मा के साथ, श्री कृष्ण भगवान के साथ मिल जाइए और एक ही आप जिंदगी में भगवान के साथ जुड़िए। सो ये रहे शशि तिवारी जी, संस्कृत की टीचर, आगरा कॉलेज की, 18 लाइनों में 18 भागवत गीता अध्याय। मैंने इनको सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत किया है। नमस्कार टू शशि जी फॉर ब्रिंगिंग दिस सो सिंपली, द 18 अध्याय ऑफ भागवत गीता सो सिंपली टू ऑल। अच्छा जिए, हैव अ ग्रेट लाइफ, भगवान से जुड़िए।